अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में हम आपको मज़ेदार से स्टफ्ड अनियन रिंग्स बनाना सिखाएंगे। बहुत ही इजी और सिंपल और न्यू रेसिपी है ये। सिंपल अनियन जो रिंग्स होते हैं वो तो हर किसी ने ट्राई किए होंगे। आप लोग ज़रूर ये स्टफ्ड अनियन रिंग्स ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स। 3 हमने आलू ले लिए हैं बड़े साइज़ के। बड़े ही साइज के हमने 2 प्याज ले लिए हैं। कोशिश करके आपने भी बड़े साइज के प्याज लेने हैं। कुछ वेजिटेबल्स हम यूज कर रहे हैं। कैरेट हमने 1 ले ली है। शिमला मिर्च 1 छोटा सा ले लिया है, उसे चॉप कर लिया है। आधा कप हमने बंद गोभी का ले लिया है, चॉप कर लिया है उसे। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हों आप वो यूज करें, जरूरी नहीं है कि यही हों आपके पास। और 2 जो है मैंने हरी प्याज ले ली है, उन्हें भी चॉप कर लिया है। कुछ मसाले हम यूज करेंगे। जीरा हमने ले लिया है क्रश किया हुआ 1 टीस्पून, आधा टीस्पून लाल मिर्च क्रश की हुई, चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और साथ में चिकन पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून। आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। बेसन हमने 1 कप ले लिया है। बेसन हम कोटिंग के लिए यूज करेंगे। साथ ही साथ कोटिंग के लिए हम यूज करेंगे ब्रेड क्रम्स। घर में बनाए हैं हमने। अगर आपको ब्रेड क्रम्स घर में कैसे बनाए जाते हैं मालूम करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। ब्रेड क्रम्स में हम ऐड करेंगे धनिया 3 टेबलस्पून, लहसुन हमने 4-5 जवे लेके उसको भी चॉप कर लिया और 2 ग्रीन चिलीज हमने चॉप कर ली हैं। आलूओं को हम छील के जो है बॉईल कर लेंगे। बॉईल करते वक्त इसमें थोड़ा सा हमने नमक शामिल कर लिया था। सारे मसाले हमने आलू में शामिल करके अच्छी तरह से हमने इसको मैश कर देना है। साथ ही साथ इसमें हम अपनी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम वेजिटेबल्स को भी मैश कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। स्टफिंग हमारी रेडी है, हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम अपनी जो है कोटिंग प्रिपेयर कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में जो हमने धनिया चॉप करके रखा था, ग्रीन चिलीज और लहसुन जो हमने चॉप करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। अब हम अपना बेसन बना लेते हैं। बेसन में मैं थोड़ी सी नमक और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी ऐड करना चाहें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और बिल्कुल जो है पतला सा बैटर हमें तैयार करना है बेसन का। जिस तरह हम पकौड़ों का बनाते हैं वो हम थिक रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है बहुत पतला सा बैटर प्रिपेयर करेंगे। तब तक हम पानी इसमें ऐड करते जाएंगे, तब तक हमें जो है बिल्कुल पतला सा बैटर हमारा जो है रेडी नहीं हो जाता। अब हमारी कोटिंग भी रेडी हो चुकी है। अब हम अपने रिंग्स काट लेंगे। रिंग्स काटने का क्या तरीका होता है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। बड़े साइज का जो हमने प्याज लिया था उसको दोनों तरफ से आपने पहले काट लेना है। उसके बाद इसे पील कर देना है। एक एक्स्ट्रा लेयर भी हमने इसकी हटा दी है ताकि हमारे जो रिंग्स हैं वो आराम से कट सके। बहुत ही सिंपल है। बड़े प्याज अगर आप यूज करेंगे तो आराम से आपके जो रिंग्स हैं वो बन जाएंगे। छोटे प्याज से भी बन जाते हैं लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसी तरह से हमने दोनों प्याज काट के उनके रिंग्स बना लेने हैं। ये हमारे सारे रिंग्स जो हैं वो कट हो चुके हैं। अब हम इनमें स्टफिंग कर लेंगे। स्टफिंग का तरीका भी बहुत ही आसान है। आपने रिंग उठाना है, आलू का जो हमने मसाला बना के रखा हुआ है उसको इसमें अच्छी तरह से आपने स्टफ कर लेना है और इसको अपने हाथों की मदद से दबाना है ताकि अनियन में जो हमारी स्टफिंग है वो बिल्कुल जो है फिक्स हो जाए अच्छी तरह से। इसी तरह से हम सारे अनियंस की स्टफिंग कर लेंगे।
हमने सारे अनियंस को स्टफ कर लिया है। अब हम इन्हें कोट कर लेंगे। कोटिंग जो हमने रेडी करके रखी है बेसन की, साथ ही साथ ब्रेड क्रम्स, अब उनमें हम इन्हें कोट कर लेंगे। सिंपल तरीका है कोटिंग का भी। सबसे पहले बेसन में इन्हें डिप कर लेना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स से इस पे कोटिंग कर लेनी है। ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद अच्छी तरह से आपने इनको डस्ट आउट कर देना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा क्रम्स हो इस पे वो निकल जाए और आपका जो ऑयल है वो खराब ना हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका। सबसे पहले बेसन में डिप करना है, उसके बाद जो है ब्रेड क्रम्स की कोटिंग इस पे कर लेनी है और डस्ट कर देना है ताकि ये बिल्कुल ही जो है ऑयल को भी ख़राब ना करें और बहुत ही क्रंची और मज़ेदार बने। सारे अनियंस को इसी तरह से हमने कोट कर लेना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको आसानी होगी। कोट करके इनको रख देना है और उसके बाद जो है इनका फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये हमारे सारे रिंग्स जो हैं हमने कोट कर लिए हैं। अब ये फ्राइंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। फ्राइंग भी बहुत ही झटपट हो जाती है इनकी, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और सारे रिंग्स जो हैं 1 बाय 1 हम इसमें ऑयल में शामिल कर लेंगे। टोटल इसका जो फ्राइंग टाइम होता है वो 5 मिनट होता है। 2 से 2.5 मिनट हम एक साइड को पकाएंगे। उसके बाद आपको फील होने लगेगा कि इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। जैसे ही कलर चेंज करना स्टार्ट हो आप इसको पलट लें और दूसरी साइड को भी 2 से 2.5 मिनट पका लें। मीडियम फ्लेम पे इसको आप फ्राई करेंगे। चलें जी, दूसरी साइड भी हमारी डन हो गई है। हमारे स्टफ्ड अनियन रिंग्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम इन्हें टॉवल टिश्यू पे निकाल लेंगे ताकि इनका जो भी एक्सेस ऑयल है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। स्पेशली स्नैक टाइम के लिए ये बेस्ट रहते हैं। ज़रूर ट्राई करें। आप इसे डिनर या लंच में भी बना सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही चेंज सी रेसिपी है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नीचे एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।